क्या आप भी सिर्फ 5 स्टेप में कंसिस्टेंसी बनाने का सीक्रेट जानना चाहते हैं? तो वीडियो पूरा देखना। क्या आपकी भी यही प्रॉब्लम है कि आप किसी काम को कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही आपका मन हट जाता है? आप मोटिवेशन से शुरू करते हैं, 2-3 दिन तक फुल एनर्जी रहती है, फिर धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। आप खुद से कहते हैं, इस बार मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन फिर वही साइकिल रिपीट हो जाती है। अब सवाल यह है, प्रॉब्लम आपकी है या सिस्टम की? वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आप बार बार इनकंसिस्टेंट क्यों हो जाते हैं और उस प्रॉब्लम को जड़ से कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि जब तक रूट कॉज क्लियर नहीं होगा, तब तक कोई भी ट्रिक, हैबिट या मोटिवेशन आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी नहीं दे सकती। अब सबसे पहले एक ट्रूथ समझ लेते हैं। आप इनकंसिस्टेंट नहीं है, आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। यह सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यही सच्चाई है। आप हर चीज में इनकंसिस्टेंट नहीं है। आप रोज खाना खाते हैं, रोज फोन यूज करते हैं, रोज सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। इन चीजों में आप कंसिस्टेंट हैं। तो प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप कुछ चीजों में नेचुरली कंसिस्टेंट हैं और कुछ में नहीं। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी विल पावर से नहीं आती, कंसिस्टेंसी सिस्टम से आती है। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे पढ़ाई, जिम, कंटेंट क्रिएशन या कोई स्किल, तो शुरुआत में मोटिवेशन हाई होता है। आप एक्साइटेड होते हैं, नए गोल्स बनाते हैं और खुद को पुश करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है? रियलिटी सामने आती है, एफर्ट लग रहा है, रिजल्ट तुरंत नहीं आ रहा, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं और आपका माइंड धीरे धीरे उस काम से दूर होने लगता है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपका ब्रेन कंफर्ट की तरफ भागता है। ब्रेन का काम है एनर्जी बचाना और आपको सेफ रखना। इसलिए जब भी आप कोई नया डिफिकल्ट काम करते हैं, आपका ब्रेन उसे रेजिस्ट करता है। वो आपको आसान चीजों की तरफ खींचता है, जैसे फोन, एंटरटेनमेंट, आराम। और यही वो पॉइंट है जहां कंसिस्टेंसी टूटती है। अब यहां लोग क्या करते हैं? वो खुद को ब्लेम करते हैं, मैं लेजी हूं, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये नहीं है। असल में आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया ही नहीं जो आपको कंसिस्टेंट रख सके। आप मोटिवेशन पर डिपेंड कर रहे हैं, जबकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आपका सिस्टम ऐसा हो कि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं कि मैं रोज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा। शुरुआत में आप कर भी लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? आपका स्केड्यूल क्लियर नहीं है, एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्टिंग है, गोल्स वेग हैं और आपका माइंड एक्सक्यूजेस देने लगता है। आज मूड नहीं है, कल से सही से शुरू करेंगे, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी खत्म। अब अगर हम इसे सिस्टम्स थिंकिंग से देखें, तो प्रॉब्लम पढ़ाई में नहीं थी, प्रॉब्लम सिस्टम में थी। आपने क्लैरिटी नहीं दी, आपने एनवायरनमेंट डिजाइन नहीं किया, आपने छोटे स्टेप्स नहीं बनाए। यानी आपने सिस्टम नहीं बनाया, आपने सिर्फ गोल सेट किया। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको कंसिस्टेंसी देते हैं। अब यहां एक और डीप कॉन्सेप्ट समझते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब है किसी काम को करने में कितनी डिफिकल्टी है। अगर किसी काम में ज्यादा फ्रिक्शन है तो आप उसे अवॉइड करेंगे, अगर कम फ्रिक्शन है तो आप उसे इजीली करेंगे। अब सोचिए, फोन यूज करना आसान है या पढ़ाई करना? ऑब्वियसली फोन, क्योंकि फोन में 0 फ्रिक्शन है, बस उठाया और यूज करना शुरू। लेकिन पढ़ाई में फ्रिक्शन है, बैठना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसलिए आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली लो फ्रिक्शन वाले काम को चूज करता है। अब अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, तो आपको यह समझना होगा, आपको सही काम को आसान बनाना है और गलत काम को मुश्किल। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, तो आपको एनवायरनमेंट ऐसा बनाना होगा जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो। फोन दूर रखें, स्टडी स्पेस क्लीन रखें, क्लियर प्लान रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया कम यूज करें, तो उसे थोड़ा डिफिकल्ट बनाइए। नोटिफिकेशंस ऑफ, एप्स हाइड, टाइम लिमिट। यानी आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। अब एक और पावरफुल इंसाइट समझते हैं। आप मोटिवेशन से नहीं चलते, मोमेंटम से चलते हैं। जब आप किसी काम को लगातार करते हैं, तो उसमें मोमेंटम बनता है और वही मोमेंटम आपको आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर आप बार बार रुकते हैं, तो हर बार आपको 0 से शुरू करना पड़ता है, और 0 से शुरू करना सबसे मुश्किल होता है। इसलिए कंसिस्टेंसी का पहला रूल है, छोटा शुरू करो लेकिन रुकना मत। अगर आप रोज 2 घंटे नहीं कर पा रहे, तो 20 मिनट से शुरू करो, लेकिन रोज करो। क्योंकि कंसिस्टेंसी क्वांटिटी से नहीं,
कंटिन्यूटी से बनती है। आपकी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सिस्टम की है। जब तक आप सिस्टम को नहीं बदलेंगे तब तक आप बार बार शुरू करेंगे और बार बार रुकेंगे। लेकिन जैसे ही सिस्टम सही हो जाता है, कंसिस्टेंसी एफर्ट से नहीं, हैबिट से आने लगती है। अब तक आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ ली है। आप इनकंसिस्टेंट नहीं है, आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। लेकिन अब हमें उस सिस्टम के सबसे पावरफुल हिस्से को समझना होगा, आपका ब्रेन और उसका हिडन प्रोग्रामिंग। क्योंकि सच यह है कि कंसिस्टेंसी की लड़ाई बाहर के डिस्ट्रैक्शन से कम और अंदर के रेजिस्टेंस से ज्यादा होती है। आप खुद नोटिस करेंगे, कई बार आपके पास टाइम भी होता है, रिसोर्सेज भी होते हैं, प्लान भी क्लियर होता है, फिर भी आप काम नहीं करते। आप जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन आप करते नहीं। यही सबसे फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग होती है, नोइंग बट नॉट डूइंग। अब इसका रीजन क्या है? यहां आता है पहला कॉन्सेप्ट, डोपामीन ट्रैप। आपका ब्रेन हमेशा उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है जहां इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, जैसे सोशल मीडिया, रील्स, गेम्स, जंक फूड। इन सब में तुरंत प्लेजर मिलता है, लेकिन पढ़ाई, वर्कआउट, स्किल लर्निंग, इनमें रिवॉर्ड डिले में मिलता है। अब ब्रेन क्या करेगा? वो नेचुरली इंस्टेंट रिवॉर्ड चूज करेगा, क्योंकि उसका डिजाइन ही ऐसा है, शॉर्ट टर्म प्लेजर को प्रेफर करना। इसलिए जब आप पढ़ने बैठते हैं तो अचानक आपको फोन चेक करने का मन करता है। यह आपकी वीकनेस नहीं है, ये ब्रेन का पैटर्न है। अब यहां लोग क्या करते हैं? वो खुद को फोर्स करते हैं, नहीं मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे डिसिप्लिन रखना है। कुछ टाइम तक चलता है, फिर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि आप सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, उसके साथ नहीं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। आप कॉन्शियसली कहते हैं मुझे कंसिस्टेंट बनना है, लेकिन अंदर आपकी आइडेंटिटी क्या है? शायद मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं, मैं लास्ट मोमेंट पे काम करता हूं, मैं लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता। अब प्रॉब्लम यह है, आपका बिहेवियर आपकी आइडेंटिटी को फॉलो करता है, आपके गोल्स को नहीं। अगर आपकी आइडेंटिटी इनकंसिस्टेंट है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप इवेंचुअली उसी पैटर्न में वापस आ जाएंगे। यही रीजन है कि लोग बार बार रेजोल्यूशंस लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सब खत्म, क्योंकि उन्होंने बिहेवियर बदलने की कोशिश की, आइडेंटिटी नहीं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है मेंटल ओवरलोड। जब आप एक साथ बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश करते हैं तो आपका ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। जैसे मुझे जल्दी उठना है, पढ़ाई करनी है, जिम जाना है, डाइट मेंटेन करनी है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कोलैप्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम इतना लोड हैंडल नहीं कर पाता। अब यहाँ एक सिंपल रूल है, आप एक टाइम पर जितना कम चेंज करेंगे उतना ज्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंसी स्पीड से नहीं आती, सिंप्लिसिटी से आती है। अब चौथा कॉन्सेप्ट समझते हैं, इमोशनल अवॉइडेंस। ये बहुत डीप है। कई बार आप काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आप उस काम से जुड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचना चाहते हैं, जैसे फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, सेल्फ डाउट। अगर आप पढ़ने बैठते हैं और आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा, तो आप नेचुरली उस फीलिंग से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन ढूंढेंगे, और यही डिस्ट्रैक्शन कंसिस्टेंसी को तोड़ देता है। आप काम से नहीं भाग रहे, आप उस फीलिंग से भाग रहे हैं जो उस काम के साथ जुड़ी है, और जब तक आप उस फीलिंग को फेस नहीं करेंगे तब तक कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं है। अब पांचवा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ऑल और नथिंग माइंडसेट। ये सबसे कॉमन ट्रैप है। आप सोचते हैं या तो मैं परफेक्ट करूंगा या नहीं करूंगा। अगर एक दिन मिस हो गया तो आप सोचते हैं अब तो फ्लो टूट गया, अब कल से शुरू करेंगे, और यही कल कभी नहीं आता। अब यहाँ सिस्टम्स थिंकिंग क्या कहती है? वो कहती है कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब है वापस आना। अगर आप एक दिन मिस करते हैं तो अगले दिन डबल गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बस वापस ट्रैक पर आ जाइए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, डिसीजन फटीग। दिन भर आप छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या देखना है, और धीरे धीरे आपका ब्रेन थक जाता है। जब आप उस काम के सामने आते हैं जहां एफर्ट चाहिए, जैसे पढ़ाई, तो आपका ब्रेन ऑलरेडी टायर्ड होता है और वो आसान रास्ता चूज करता है, स्किप करना। इसलिए सक्सेसफुल लोग डिसीजंस को मिनिमाइज करते हैं। वो रूटीन बनाते हैं, फिक्स टाइम रखते हैं और अननेसेसरी चॉइसेस को हटाते हैं, ताकि उनका ब्रेन इंपॉर्टेंट काम के लिए फ्रेश रहे। आप कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम को विल पावर से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये सिस्टम और साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। जब तक आप ब्रेन के पैटर्न्स को नहीं समझेंगे तब तक आप खुद को फोर्स करते रहेंगे और फिर टूट जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप ये समझ जाते हैं कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, आप उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं, और यही शिफ्ट कंसिस्टेंसी को आसान बनाता है। अब तक आपने समझ लिया कि कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आपकी नहीं, आपके सिस्टम और ब्रेन पैटर्न्स की है। अब असली सवाल आता है, इस सिस्टम को प्रैक्टिकली डिजाइन कैसे किया जाए ताकि कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक बन जाए। क्योंकि सच ये है कि जब तक आपका सिस्टम सही नहीं होगा तब तक आप हर बार मोटिवेशन से शुरू करेंगे और फिर थक कर रुक जाएंगे। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपको फोर्स नहीं करेगा,
बल्कि आपको नेचुरली कंसिस्टेंट बनाएगा। सबसे पहला स्टेप है माइक्रो स्टार्ट प्रिंसिपल, यानी इतना छोटा शुरू करो कि आपका माइंड उसे रिजेक्ट ही ना कर सके। लोग यहां सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो शुरुआत ही बड़ी कर देते हैं। मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, मैं रोज 1 घंटा वर्कआउट करूंगा, लेकिन आपका ब्रेन इमीडिएटली रेजिस्ट करता है क्योंकि उसे एफर्ट दिखता है। अब अगर आप यही टारगेट छोटा कर दें, मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा, तो आपका ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और यहां मैजिक होता है, जब आप शुरू करते हैं तो अक्सर आप 10 मिनट से ज्यादा ही करते हैं। अब दूसरा स्टेप है हैबिट स्टैकिंग। आप नई हैबिट को एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ते हैं। जैसे अगर आप रोज चाय पीते हैं तो डिसाइड कीजिए कि चाय के बाद 10 मिनट पढ़ाई करेंगे, या अगर आप सुबह उठते ही फोन उठाते हैं तो पहले 5 मिनट जर्नलिंग करेंगे, फिर फोन। इससे आपका ब्रेन कंफ्यूजन में नहीं रहता, क्योंकि नई हैबिट अलग से एफर्ट नहीं लगती, वो एग्जिस्टिंग रूटीन का हिस्सा बन जाती है। तीसरा स्टेप है फ्रिक्शन इंजीनियरिंग। ये बहुत पावरफुल है। आपको सही काम को आसान बनाना है और गलत काम को मुश्किल। जैसे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो किताबें सामने रखें, स्टडी स्पेस रेडी रखें, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। और अगर आप फोन कम यूज करना चाहते हैं तो उसे दूसरे कमरे में रखें, एप्स हाइड करें, नोटिफिकेशंस बंद करें। यानी आप एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन कर रहे हैं कि सही चॉइस ऑटोमेटिक बन जाए। अब चौथा स्टेप है आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। ये सबसे डीप और पावरफुल स्टेप है। आपको खुद से बार बार कहना नहीं है कि मुझे कंसिस्टेंट बनना है। आपको खुद को देखना है, मैं कंसिस्टेंट इंसान हूं। और इसे प्रूव करने के लिए आपको छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं। हर बार जब आप अपने प्लान के अनुसार काम करते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं, और धीरे धीरे आपका ब्रेन मानने लगता है कि हाँ, मैं ऐसा इंसान हूं। यही परमानेंट चेंज है। अब पांचवा स्टेप है विजिबल ट्रैकिंग। जब आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं तो आपका ब्रेन उसे रिवॉर्ड की तरह देखता है। जैसे आप कैलेंडर पर मार्क करते हैं हर दिन जब आपने काम किया, या हैबिट ट्रैकर में टिक करते हैं। ये छोटी सी चीज बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि आप विजुअली देख पाते हैं कि आप कंसिस्टेंट हैं और आपका माइंड उस चेन को ब्रेक नहीं करना चाहता। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, मिनिमम वायबल एफर्ट। हर दिन आपको मैक्सिमम एफर्ट नहीं देना है, आपको मिनिमम एफर्ट देना है। मतलब ऐसा मिनिमम लेवल तय करें जिसे आप किसी भी हालत में कर सकें। अगर आपका दिन खराब है, एनर्जी लो है, तब भी आप वो मिनिमम काम करेंगे। यही आपकी कंसिस्टेंसी को बचाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी टूटती नहीं, बस स्लो हो जाती है। अब एक प्रैक्टिकल सिस्टम बनाते हैं। मान लीजिए आपका गोल है डेली पढ़ाई करना, तो आपका सिस्टम कुछ ऐसा होगा। आप एक फिक्स टाइम डिसाइड करते हैं, जैसे शाम 7 बजे। आप सिर्फ 15 मिनट से शुरू करते हैं। आप स्टडी स्पेस पहले से तैयार रखते हैं, आप फोन को दूर रखते हैं, आप हर दिन कैलेंडर पर मार्क करते हैं। और अगर किसी दिन एनर्जी कम है तो भी आप सिर्फ 5 से 10 मिनट करते हैं। अब ये सिस्टम आपको फोर्स नहीं कर रहा, यह आपको गाइड कर रहा है। कंसिस्टेंसी विल पावर से नहीं, डिजाइन से आती है। अगर आपका सिस्टम सही डिजाइन है तो आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ेगा, आप नेचुरली उस डायरेक्शन में चलने लगेंगे। अब एक डीप रियलाइजेशन, आपको परफेक्ट सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको वर्केबल सिस्टम बनाना है, जो सिंपल हो, फ्लेक्सिबल हो और आपके लाइफस्टाइल में फिट हो। अब यहाँ सबसे बड़ा सच ये है, कंसिस्टेंसी शुरू करना मुश्किल नहीं है, उसे लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल है। क्योंकि शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है, नई एनर्जी, नया प्लान, नया एक्साइटमेंट। लेकिन कुछ दिनों बाद रियलिटी सामने आती है, बोर्डम, डिस्ट्रैक्शंस, लो मोटिवेशन, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, और यहीं पर कंसिस्टेंसी टूटती है। तो अब हमें समझना होगा कंसिस्टेंसी को स्टेबल कैसे रखा जाए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बोर्डम टॉलरेंस। ये बहुत कम लोग समझते हैं। कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती, वो बोरिंग होती है। हर दिन वही काम करना, बिना एक्साइटमेंट के, बिना इमीडिएट रिवॉर्ड के, यही असली कंसिस्टेंसी है। और यही लोग फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, लेकिन ग्रोथ बोर्डम के अंदर छुपी होती है। अब सवाल यह है, क्या आप बोरिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है नेवर मिस ट्वाइस रूल। आप परफेक्ट नहीं रहेंगे, कभी ना कभी आप मिस करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम मिस करने में नहीं है, प्रॉब्लम है दोबारा मिस करने में। अगर आपने एक दिन स्किप किया तो अगला दिन किसी भी हालत में वापस ट्रैक पर आना चाहिए। यही रूल आपकी कंसिस्टेंसी को टूटने से बचाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी। लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती, कभी आपका शेड्यूल बिगड़ेगा, कभी मूड खराब होगा, कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आएगी। अगर आपका सिस्टम रिजिड है तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर आपका सिस्टम फ्लेक्सिबल है तो वो एडजस्ट कर जाएगा। जैसे अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ते हैं लेकिन किसी दिन टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट कर सकते हैं।
आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की, भले इंटेंसिटी कम थी। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। अब चौथा कॉन्सेप्ट, सेल्फ कंपैशन वर्सेस सेल्फ क्रिटिसिज्म। जब आप कंसिस्टेंसी तोड़ते हैं तो आप खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, मुझसे नहीं होगा। लेकिन ये अप्रोच आपको और नीचे ले जाती है। इसके बजाय आपको खुद के साथ थोड़ा काइंड होना होगा। अगर आप स्लिप हो गए तो खुद को पनिश मत कीजिए, बस समझिए क्या हुआ, क्यों हुआ और वापस ट्रैक पर आइए। कंसिस्टेंसी गिल्ट से नहीं, अवेयरनेस से बनती है। अब पांचवा कॉन्सेप्ट, प्रोग्रेस फोकस, परफेक्शन नहीं। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो आप जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि परफेक्शन सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोग्रेस पर फोकस करते हैं, 1% इंप्रूवमेंट हर दिन, तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत आगे निकल जाते हैं। यानी कंसिस्टेंसी का गोल परफेक्ट होना नहीं है, बेटर होना है। अब एक डीप रियलाइजेशन, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन सेम इंटेंसिटी से काम करेंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप हर दिन कनेक्टेड रहेंगे, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन कनेक्शन नहीं टूटेगा। अब एक पावरफुल मेंटल शिफ्ट समझते हैं। आप कंसिस्टेंसी को एक टास्क की तरह देख रहे हैं, लेकिन आपको इसे अपनी आइडेंटिटी बनाना होगा। जब आप खुद को एक कंसिस्टेंट इंसान मानने लगते हैं तो बिहेवियर नेचुरल हो जाता है। आपको खुद को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑटोमेटिकली वही करते हैं जो आपकी आइडेंटिटी है। अब इस पूरे जर्नी को एक सिंपल वे में समझते हैं। पहले आपने प्रॉब्लम को समझा, फिर आपने ब्रेन पैटर्न्स को समझा, फिर आपने सिस्टम डिजाइन किया, और अब आप उसे लॉन्ग टर्म स्टेबल बना रहे हैं। यही कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। अब एक अंतिम बात, आपकी लाइफ आपके बिग डिसीजन से नहीं बदलती, वो आपकी डेली कंसिस्टेंसी से बदलती है। छोटे छोटे एक्शंस जो आप रोज रिपीट करते हैं, वही आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं और वही आपकी फ्यूचर बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे सिर्फ यहीं मत छोड़िए, आज से ही अपना छोटा सा सिस्टम बनाइए और कंसिस्टेंसी शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप आज से कौन सी हैबिट कंसिस्टेंट करने वाले हैं। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।